देखो हम लोग पिछले क्लास में क्या देख रहे थे, ग्राफ। क्या देख रहे थे, ग्राफ। एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं ताकि फिर हम लोग को ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करने में कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले देख रहे थे किस तरह ग्राफ जो हम लोग को बनता है ना, वो कुछ इस प्रकार से बनता है। अरे लाल चलने लगा, मिक्स हो गया, कोई बात नहीं। देखो हम लोग को क्या होता था कि एक ग्राफ हम लोग को यहीं से स्टार्ट हो जाता था, होता था ऐसा ही। उसके बाद एक ग्राफ होता था कि ऊपर से फिर ऊपरी चल जाता था। एक होता था कि ऊपर से जाकर के कहाँ आता था, नीचे। अरे एक होता है कि एक पूरा पैरेलल चल जाता है। ये तब होता है जब किसी पे डिपेंड नहीं करता है तो उसका सीधा हम लोग को पैरेलल ही जाने लगता है। किसी के ऊपर डिपेंड करेगा तो उसके बढ़ने से घटेगा या फिर उसके बढ़ने से बढ़ेगा। लेकिन ये अगर पूरा सीधे सीधे जा रहा है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, तो ये तभी कंडीशन पे हो पाता है जब किसी के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। तभी हम लोग को 4 टाइप का यहाँ पे ग्राफ का बात करने वाले हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो भी है ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से सॉल्व होता है। किससे होता है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। हम लोग जब बात कर रहे थे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होता था, y इज इक्वल्स टू mx प्लस में c। जहां में y तो एक्सिस दिखाता था, x भी क्या दिखाता था, एक्सिस। c क्या बताता था, इंटरसेप्ट। जो हम लोग को क्या बताता था कि जीरो से लेकर के कितना डिस्टेंस से हम लोग को ग्राफ क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद ये जो m होता था, m क्या होता था, स्लोप। ये स्लोप क्या बताता था कि जो ग्राफ बन रहा है वो कितना एंगल से झुका हुआ है। बस यही चीज हम लोग को क्या करता था, बताता था। यही स्लोप की मदद से हम लोग को पूरा ग्राफ बनने वाला है। स्लोप अगर पॉजिटिव है तो वो किधर जाएगा, ऊपर की तरफ कि नीचे तरफ, ऊपर की तरफ। अगर नेगेटिव रहा तो नीचे की तरफ। क्या इतना क्लियर है? अब हम लोग ये सारा कुछ सीख चुके थे, तो अब हम लोग चलने जा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर जितना भी हम लोग पढ़े थे इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, उसी का हम लोग ड्राइव करेंगे। और वहां से हम लोग का हर बार अभी लगातार 3 साल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग आते हैं इसका इक्वेशन। बताओ फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग का होता है कि सर k इंटू टी इज इक्वल्स टू 2.303। यहाँ होता है सर लॉग, ऊपर होता है सी नॉट और नीचे क्या होता है, सी टी। क्या यही फॉर्मूला होता है? उसके बाद हाफ लैप की अगर बात करें तब क्या होता है सर, यहाँ पर हो जाता है टी 50% इज इक्वल्स टू 0.693 और नीचे क्या हो जाता है के। क्या यही दो का फॉर्मूला होता है? इसी प्रकार से जीरो का भी होता है, इसी प्रकार से हम लोग को सेकेंड का भी होता है। एक यहाँ पे शॉर्टकट तरीका बताने जा रहे हैं, पिछले क्लास में बताना भूल गए थे, ताकि देखो हम लोग को कभी कंफ्यूजन ना हो। जैसे तुम लोग को बताए थे nth ऑर्डर के लिए, क्या चीज बताए थे, nth ऑर्डर के लिए। मान के चलो वो भी भूल गया, मान के चलो वो भी भूल गया कि अरे ऐसा था c नॉट का पावर 1 माइनस n और फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे था तुम्हारा सी टी इसका पावर 1 माइनस n और नीचे भी था 1 माइनस n और इधर था क्या थे के टी। मान के चलो ये भी भूल गया, मान के चलो ये भी भूल हो गया। तो ये सब एकदम कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुरंत तुम लोग सॉल्व कर सकते हो और चुटकी में बता सकते हो कि ये कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, मतलब कि फॉर्मूला है। देखो आप कैसे करोगे। क्या हम लोग जब भी रेट लॉ इक्वेशन लिखते हैं तो हम लोग को क्या होता है कि सर के की जरूरत पड़ता है, टी का जरूरत पड़ता है, कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ता है, इनिशियल और किसका, फाइनल। क्या यही 4 गो टर्म से हम लोग को सारा कुछ बन जाता था? बनता था कि नहीं बनता? आज के बाद भूलना मत, ठीक है। जीरो का लिखते हैं कैसे, फर्स्ट का कैसे लिखते हैं, सेकंड का कैसे लिखते हैं, आज के बाद कभी भूलेगा ही नहीं। अब देखो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सी नोट और फिर हम लोग सी टी के बारे में अच्छा से पहले जान लेना है। बताओ सी नोट का वैल्यू ज़्यादा होता है कि सी टी का वैल्यू ज़्यादा होता है? सी नोट का वैल्यू। ऑब्वियस सी बात है कि सर कभी भी जब हम लोग रिएक्शंस लिखते थे ए से बन रहा था प्रोडक्ट, तो जब हम लोग टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे बात कर रहे थे तो इनिशियल कितना था, सी नोट। जैसे टाइम टी सेकेंड पे जाते थे तो ये कुछ घट जाता था और घट करके कितना बचता था, सी टी। अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 5 होगा या फिर 3 होगा, अरे कुछ भी होगा, लेकिन यहाँ से क्या होगा, नीचे कम होगा। इसका मतलब सर कभी भी अगर हम लोग बात करते हैं सी नोट और क्या चाहिए, सी टी का, तो वैल्यू किसका ज़्यादा होगा, सी नोट का। क्या इतना सारा कुछ जानते हो? अब आते हैं हम लोग इक्वेशन को लिखने कि अगर यदि हम लोग देखो 3 कुछ चीज लिखेंगे। सबसे पहले बताओ सी नोट और सी टी है, ये दोनों का इक्वेशन अगर लिखेंगे तो हम लोग को बताओ सी नोट इज इक्वल्स टू यहाँ पर सी टी। बताओ क्या अभी ये दोनों इक्वल है क्या? इक्वल तो नहीं है। बताओ बड़ा कौन है, सी नोट। अगर सी नोट बड़ा है तो इसका इक्वल करने के लिए इधर क्या करना पड़ेगा,
कोई चीज़ से हम लोग को जोड़ना पड़ेगा। जैसे मान के चलो अभी हम लोग बात किए, ये अगर 10 है और ये हम लोग को मान के चलो 8 है, कितना है 8, और अगर ये दोनों को हम लोग इक्वल करना चाहते हैं 10 इज इक्वल टू 8, क्या इक्वल है क्या? तो बताइए इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर हम लोग को कुछ जोड़ना पड़ेगा। सर इधर हम लोग को कुछ जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 2, तब तो ये हम लोग को इक्वल होगा। उसी प्रकार से अभी मान के चलो C0 है, यहाँ पे क्या है CT, क्या ये दोनों इक्वल होता है क्या? नहीं। सर इक्वल अगर नहीं होता है ना, तो अगर इक्वल करना है तो इधर कुछ हम लोग को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तो है छोटका और ये है क्या चीज? बड़का। तो छोटका हम कुछ जोड़ेंगे तब तो कर इक्वल होगा। तो यहाँ पे जब भी जोड़ने की बात होता है तो हम लोग जोड़ते हैं K इंटू टी। क्या जोड़ते हैं? K इंटू टी। क्या इतना याद रहेगा? जैसे हम लोग ये काम करते हैं यही हम लोग को बन के रेडी हो जाता है किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। किसके लिए बन जाता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसी को तुम लोग लिखा करता था क्या चीज कि सर KT बराबर अगर लिखेंगे, क्या चीज लिखेंगे? KT बराबर, तो ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये हम लोग हो जाएगा C0 माइनस क्या चीज? CT। तब था क्या? अब चलो जीरो का समझ गया तो चलते हैं फर्स्ट का। फर्स्ट में फिर उसी तरह से C0 और यहाँ पे CT। बताओ इन लोग का अगर इक्वेशन लिखेंगे, बताओ बड़ा कौन है? C0। इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर कुछ जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? सर KT। क्या जोड़ेंगे? KT, क्योंकि यही चार को तो टर्म में हम लोग को यूज करना है। बात को समझ रहे हो? अब हम लोग जैसे फर्स्ट ऑर्डर का चलेंगे, जैसे अभी रहने देंगे तो वो कौन सा बन गया? जीरो ऑर्डर। क्या बन गया? जीरो ऑर्डर। अगर फर्स्ट ऑर्डर जाएंगे तो हम लोग के दिमाग में बैठ चुका अगर यहाँ पे लॉग का यूज होता है। क्या होता है? लॉग का। तो जो भी हम लोग को कंसंट्रेशन है बस दोनों जगह हम लोग को लगा देना है ln, और यहाँ पर भी क्या चीज? ln बन गया। यही है क्या चीज तुम्हारा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये किसका है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो इसी को ड्राइव करते हैं हम लोग। क्या करेंगे? KT बराबर निकालते थे, तो यहाँ पे लिखेंगे KT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ln C0 माइनस ln क्या चाहिए? CT। अब जानते हैं कि A माइनस बी मतलब A बटा B में बन जाता था, तो इसी को लिखते हैं हम लोग KT इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाता है ln, यहाँ पे C0 और नीचे क्या चाहिए? CT। अब ln को log में कन्वर्ट करते थे। कैसे करते थे? सर KT इज इक्वल टू ln को log में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाता है 2.303, यहाँ पे हो जाता है log, यहाँ पे हो जाता है C0 और यहाँ पर CT। क्या डिफिकल्ट लगा? क्या ड्राइव करने की हम लोग जरूरत है क्या? नहीं है। अगर क्वेश्चन में बोल देगा कि नहीं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड लॉ इक्वेशन को अगर एक्सप्रेस करना है, पूरा ड्राइव करना है, तब तुम लोग को ड्राइव तो करना ही पड़ेगा। कैसे करते थे समझ में आ ही गया था, इंटीग्रेशन ये सब कैसे करके लाते थे। लेकिन अगर हम लोग को फॉर्मूला का यूज करना है, भूल गए बाई चांस, तो क्या ये चीज़ हम लोग अप्लाई करके लिख सकते हैं कि नहीं? ये हो गया हम लोग को फर्स्ट ऑर्डर। अब आते हैं हम लोग सेकेंड ऑर्डर। किसके लिए? सेकेंड ऑर्डर। देखो इसके लिए कितना आसान है, सो बस जो कंसंट्रेशन है उसको उलट दो। कंसंट्रेशन को क्या करना है? उलट देना है। जैसे कि हम लोग को जो है अभी लिखा करते थे C0 और यहाँ पर CT। क्या लिख रहे थे? C0 और क्या लिख रहे थे? CT। अब इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 बटा में C0 और यहाँ पर 1 बटा में कितना? CT। अरे होगा। अब चूंकि हम लोग जान रहे, देखो सेकेंड में जीरो में क्या करना है? साधारण लिखना है। फर्स्ट में क्या करना है? सिर्फ ln लगा देना है। क्या बात समझ में आ गया? उसके बाद सेकेंड में क्या करना है? बस जो कंसंट्रेशन है उसको उलट दो। कंसंट्रेशन को क्या करो? उलट दो। अगर उलट देंगे तो C0 बन जाएगा 1/C0, CT क्या बन जाएगा? 1/CT। अब तुम लोग बताओ कि इसका वैल्यू ज़्यादा होगा कि इसका वैल्यू ज़्यादा होगा? 1/CT का वैल्यू क्या होगा? ज़्यादा होगा। बहुत लोग नहीं जान रहा होगा, समझो। अभी जैसे बात कर रहे थे कि CT और बात कर रहे थे किसका? C0। C0 बराबर मान के चलो यहाँ पे 3 ले रहे हैं। कितना? 3। और CT कितना था? मान के चलो 2। अरे अभी जान रहे थे ना कि C0 तो ज़्यादा होता है, CT क्या होता है? कम। अगर इसी का उलट करके लिखेंगे, देखो अभी लिखेंगे C0 वाला 1/C0, तो इसको लिखेंगे ना 1/3। और वही जब CT के लिए लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? 1/2। इसको करोगे तो हो जाएगा 0.666 होगा। अरे 0.333 कितना होगा? 0.333 होगा कि नहीं होगा? उसी प्रकार से इसको करोगे कितना हो जाएगा? 0.5। अब बताओ 0.3 और 0.5 किसका वैल्यू ज़्यादा? 0.5। इसका मतलब सर जब हम लोग बटा में करते हैं ना, उलट देते हैं इन्वर्स में, तो जो बड़का रहता है वही क्या बन जाता है? छोटका। क्या बात समझ में आ गया? गाल में हाथ मत रखा करो, यहाँ सपनों की नगरी में नहीं जाना है। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री। देखो इधर देखो,
ये तो बात समझ में आ गया सर। बड़का कौन होगा? ct। पहले कौन बड़ा हो रहा था? c0, क्योंकि सिंपल लिख रहे थे। जब उसी का इन्वर्स करते हैं तो कौन बड़का हो जाता है? ct। कैसे होता है समझ में आ गया ना। अब देखो फिर वही कहानी, जैसे इधर क्या कर रहे थे वही अभी भी करेंगे। तो अभी बताओ बड़का जो है ये तो हम लोग को ct है। क्या है? ct इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में क्या चीज? c0। अब बताओ छोटा कौन है? क्या ये हम लोग को छोटा है। अगर इसको छोटा है तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे? कुछ जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? kt। यहाँ पे तुरंत लिख देंगे क्या चीज? kt। यही हो जाता है। अगर यही हो गया क्या चीज? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसी को अरेंज करते हैं तो हम लोग को क्या होता है? kt इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में ct माइनस 1 अपॉन में c0। इसी को जब ऊपर लिखते थे तो माइनस में चल जाएगा, उतना हम लोग करते नहीं थे। यहीं पे जाकर के क्या करते थे? फाइनल। क्या धसा रटे की जरूरत पड़ा का? क्या nth भी जरूरत पड़ा का? तो ये था हम लोग को जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और किसके लिए? सेकेंड ऑर्डर। एक बार इसको फोटो क्लिक कर लो, लिखना नहीं, फोटो क्लिक कर लो, घर में लिखना। चलो अब चलते हैं हम लोग मेन चीज में। हम लोग बना क्या रहे हैं? ग्राफ। क्या बना रहे हैं? ग्राफ। देखो क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन बोल देगा कि प्लॉट द ग्राफ बिटवीन, या फिर वर्सेस बोल देगा किसके किसके बीच में। तो अगर मान के चलो बोल देगा ln c0 vs और बोल देगा यहाँ पर टाइम, किसके किसके बीच में बोल दिया? ln c0 और किसके बीच में? t के बीच में, टाइम के बीच में। अब मान के चलो कभी भी बोल देगा कि प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन किसके किसके बीच में? ln c0 और किसके बीच में? t के बीच में, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोल देगा तभी ना कौन सा ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर है कि सेकेंड ऑर्डर है कि जीरो ऑर्डर है। तो कभी भी अगर वो बोल दिया कि प्लॉट करना है ग्राफ किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, किसके किसके बीच में? ln c0 और किसके बीच में? t के बीच में। अब देखो ध्यान से समझो, पिछले क्लास में हम लोग जान चुके थे कि सर जो भी पहले रहेगा ना इसी को मानते हैं y। इसको क्या मानते हैं? y। अच्छा जो इधर रहता है ना उसको क्या मानते हैं? x। क्या इतना ही करते थे? अभी यहाँ पे देखो सर, अभी जब इसका ग्राफ हम लोग बनाने जाएंगे तो कुछ इसी प्रकार से होगा सर। इधर y की तरफ क्या लिखेंगे? ln और क्या लिखेंगे? c0। x के तरफ क्या लिखेंगे? टाइम। लेकिन सर अब कहाँ से ग्राफ शुरू करेंगे कि नहीं करेंगे, नीचे आएगा को ऊपर जाएगा, कितना डिस्टेंस में होगा, क्या हम लोग को पता है क्या? अब उसी को पता करने के लिए किसका सहारा लेंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब जिसके बीच में वो ग्राफ बोलेगा जो ऑर्डर का, जैसे अभी बोला था ln c0 और किसके बीच में? t के बीच में, कौन सा ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए रिएक्शन के लिए हम लोग क्या जानते हैं? फॉर्मूला, यही चीज जानते हैं। लेकिन अभी देखो वो पूछा है ln में, किसमें पूछा है? ln में। क्या यहाँ पे ln है क्या? मतलब ये लॉग में कन्वर्ट नहीं कर लेना, पहले किस में रहने देना उसको? ln में। अरे तो हम लोग तो जानते हैं ना, इसी को तो लिखते थे हम लोग, kt इज इक्वल टू, ये वाला हटा देंगे तो ये बन जाएगा क्या चीज? ln में। ये हो जाएगा c0 और ये क्या चीज? ct। क्या किसी को कंफ्यूजन हुआ क्या? नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे अभी जब हम लोग y और x इस सब अगर निकालना है तो इसी को हम लोग को ड्राइव करना पड़ेगा। अब देखो कैसे करेंगे सर, यहाँ पे हो गया k इंटू टी इज इक्वल्स टू, क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं ln c0 और माइनस में ln ct? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी बताओ किसका बराबर निकालना है? c0 का। किसका बराबर? c0। मतलब बराबर के इधर लाओ किसको? c0। अगर इसको इधर रहने देंगे तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आएगा तो बताओ ये नेगेटिव में तो इधर क्या चिन्ह आ जाएगा? पॉजिटिव में। सर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसको, ln c0 इज इक्वल्स टू ln ct और प्लस में kt। क्या लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? अब जैसे ये चीज वह लिख दिए ना, बन गया कहानी। कैसे? अब देखो हम लोग को ग्राफ बोला था किसके किसके बीच में, चलो इसको और इसी प्रकार से लिख लो। यहां पर लिखेंगे kt इज इक्वल्स टू ln c0 इज इक्वल्स टू kt प्लस ln ct। बात को समझ रहे हो ना? क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं सर, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अभी बताओ y कौन सी मान रहे थे हम लोग? ln c0। ये क्या बन जाएगा? y। बताओ x किसको मान रहे हो? t को। तो ये जो हम लोग को पोर्शन दिख रहा है इसको हम लोग क्या मानेंगे? x।
सर प्लस के बाद जो रहता है ना इसी को तो मानते थे सी, इसको क्या मानते थे सी। अब बताओ जो x माने हैं उसके अलावा जो चीज भी रहेगा चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो सब क्या बनता है m। इसका मतलब सर यहाँ पर जो k है ना यही k तो हम लोग को क्या कहला रहा है m, मतलब स्लोप। अब देखो उसी के बेसिस पे ग्राफ बनाना है। क्या y दिखा लिए, x दिखा लिए, अब बताओ t मतलब कि c क्या चीज दिखाना है c हम लोग को क्या बताता था इंटरसेक्शन। सर वो कितना डिस्टेंस में होगा बताओ, उसका कुछ वैल्यू है ना जीरो के अलावा है कि नहीं। अगर मान के चलो हम लोग को जीरो रहेगा, क्या चीज रहेगा जीरो, तब तो स्टार्ट यहाँ से करते, लेकिन जीरो के अलावा कुछ वहाँ पे लिखा हुआ है मतलब उसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा। 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 100 रहे, अरे कुछ तो होगा उसका वैल्यू। मतलब सर इसका जो ग्राफा होगा ना हम लोग यहाँ पे मेजर तो नहीं कर रहे कि कितना वैल्यू होगा, लेकिन इतना तो बता सकते हैं कि वो तो ऊपर ही होगा। क्या होगा ऊपर, यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, बस खाली कहाँ से नहीं शुरू करना है जीरो से। इसका मतलब सर ये हो गया हम लोग को क्या चीज LNCT, जिसका वैल्यू था हम लोग जिसको मान रहे थे क्या चीज सी। अब बताओ यहां से तो ग्राफ शुरू होगा या तो फिर नीचे शुरू हो सकता है या फिर कहां ऊपर। बताओ कहां शुरू होगा, क्यों होगा, क्योंकि सर जो यहाँ पे स्लोप का वैल्यू आया ना वो सिर्फ k आया। क्या आया k, और k कैसा है पॉजिटिव के नेगेटिव पॉजिटिव, और जब भी पॉजिटिव का वैल्यू स्लोप आया तो वो कहां जाएगा ऊपर। इसका मतलब सर यहां से खींच दीजिए कहां पे, बन के रेडी। अब यहां से देखो हम लोग को कुछ कुछ डिनोट करना है। क्या क्या डिनोट करना है, स्लोप बताना है। क्या चीज बताना है स्लोप, और स्लोप जब भी निकालते हैं तो वो जो ये वाला लाइन खींचते हैं ना उसी के लिए निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बता देंगे कि इसके लिए जो स्लोप होगा क्या होगा स्लोप, वो स्लोप की क्या वैल्यू है हम लोग का k, क्या है k। बहुत बार पूछ चुका है, 2022 में भी पूछा, 2023 में भी पूछा कि उसके लिए स्लोप क्या होगा। क्या स्लोप बता लेंगे, क्या बता लेंगे। अब कुछ रहा यहाँ पे क्या, नहीं, बस खाली यहाँ पे बता देंगे सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है जिसको इंटरसेक्शन बोल रहे थे उसका वैल्यू कितना है LNCT। तो बता देंगे यहाँ से यहाँ का जो दूरी है ना सर ये हम लोग को LNCT। यही हो गया ग्राफ। टफ है क्या टफ था, आसान लगा। अगर आसान लगा तो चलो फिर से एक बनाते हैं हम लोग। अभी हम लोग किसके किसके बीच में बनाने जा रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में बोल देगा कि प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन या फिर वर्सेस किसके किसके बीच में। अगर वो बोल दे कि यहाँ पे LN यहाँ पे रह जाएगा CT और यहाँ पे बोल देगा वर्सेस टाइम, किसके किसके बीच में LNCT और किसके बीच में टाइम के बीच में। फिर वही बतिया क्या होगा कि सर ये तो बन जाएगा y और ये क्या बन जाएगा x। क्या यही बनेगा, सीख लो। इसके बाद सिखाने वाले नहीं है क्योंकि इसके बाद खुद ही ड्रॉ करना है। अब देखो अगर ये चीज़ हो गया तो सर तुरंत प्लॉट कीजिए ना ग्राफा। इतना तो कर ही सकते हैं सर, y तरफ क्या डालेंगे LNCT। इसका मतलब सर इधर जो होगा ना वो क्या होगा LNCT, x तरफ क्या होगा t होगा। क्या इतना समझाने में कोई दिक्कत हो नहीं रहा होगा, है कि नहीं। अब देखो अब सर ना स्लोप पता है ना इंटरसेक्शन पता है, क्या पता है क्या। अब उसको खोजेंगे कहाँ से। सर ये वाला जो ग्राफा बनाने बोला ना कि कौन सा ऑर्डर का है फर्स्ट ऑर्डर। और सर फर्स्ट ऑर्डर में जाते हैं तो इसी तरह से ड्राइव करते हैं, लास्ट में यही इक्वेशन बनता है या फिर यहाँ तक हम लोग जाते हैं। अभी बताओ y बोला था उस समय C0, तो C0 बराबर निकाले। अभी बताओ y क्या बोला है CT, मतलब किसका वैल्यू निकालेंगे CT का। अगर हम लोग CT का वैल्यू निकालेंगे देखो इस वाले इक्वेशन से हम लोग को चलना पड़ेगा। अरे ये तो हम लोग C0 निकाले, यहाँ से क्या चीज निकालेंगे हम लोग CT। अगर CT इधर जाएंगे तो हम लोग को क्या चीज बन जाएगा प्लस में CT। इसका मतलब सर हम लोग को निकल जाएगा क्या चीज LN और क्या चीज CT इज इक्वल्स टू। तो बताओ ये वाला को इधर भेजेंगे तो इधर हम लोग को पॉजिटिव में रह जाएगा। इसका मतलब सर यहाँ पे बन रहा है हम लोग को LN C0 और माइनस में क्या हो जाएगा KT। किसी को कोई दिक्कत हुआ तो पूछ लो फिर से। तुम लोग खाना खा लेगा ना तब वो जाके पर्सन देने जाएंगे बोलेंगे भूखे लगले है का। हाँ सर थोड़ा सा तो लगले था लेकिन मांग नहीं सकता है रे। चल इधर देखें। अच्छा ये वाला स्टेप समझ में आया था ना। अच्छा अभी ये वाला क्यों कर रहे हैं, इसलिए ना सर क्योंकि हम लोग को y जो निकालना है वो क्या निकालना है CT वाला। तो हम लोग को CT बराबर निकालेंगे। तो जैसे इस वाला इक्वेशन से गए तो ये वाला CT को इधर भेजेंगे। तो ई वाला अगर इधर जाएगा तो ये नेगेटिव में था तो इधर जाकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। क्या हो गया, ये तो यहीं पे था पॉजिटिव रह गया। अब इसको उधर भेजेगा तो ये तो नेगेटिव पॉजिटिव में था, उधर जाके क्या हो जाएगा आप धसा। आप समझ में आ गया ना। अब यहाँ से ढूंढो कि क्या क्या बोल रहा है। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं x क्या था, तो इसका मतलब सर सिर्फ और सिर्फ ये हम लोग को क्या है मतलब x है, बाकी ये हम लोग को क्या हो जाएगा
एम। अब बताओ एम क्या चीज में, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव में है। यही सब थोड़ा सा ध्यान से देखते जाना। ये वाला जब देख रहे हैं ना सर के का वैल्यू, ये हम लोग को क्या हो रहा है, माइनस में आ रहा है। इसका मतलब अबर जो ग्राफा बनेगा नीचे बनेगा। और ये क्या चीज बन गया, सी बन गया। तो सर ई वाला जो है ना ये सी हो गया। इसी को हम लोग अच्छा से अरेंज लिखेंगे ना सर, क्योंकि हम लोग जानते हैं ऐसा कि y इज इक्वल टू होता है mx और प्लस में क्या चाहिए c। तो पहले ना सर ई वाला को पहले लिख लीजिए। तो ई वाला जो दिख रहा है इसी को पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे क्या हो जाएगा ln/ct, और ये वाला पहले लिखोगे क्या चीज में, नेगेटिव, छोड़ना नहीं साइन वहाँ। अब यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे हो जाएगा k इंटू टी, और यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे हो जाएगा ln और c नोट। अरे दिख गया ना अबर, ये हो गया c, ये हो गया x, और ये पूरा क्या हो गया m, और ये क्या हो गया y। अब देखो y और x तो हम लोग दिखा चुके थे। इंटरसेक्शन पहले चाहिए, क्योंकि पहले डिस्टेंस में देख लेना जीरो से शुरू हो रहा है कि कहाँ से शुरू हो रहा है। अभी कुछ वैल्यू दिखा, कुछ वैल्यू दिखा, मतलब सर जीरो से तो ऊपर ही रहेगा। जीरो से ऊपर मान लो कि यहाँ से शुरू हो रहा होगा, मान के चलो कहाँ से, यहाँ से शुरू हो रहा होगा। इसका मतलब सर यहाँ से लेकर के यहाँ का जो डिस्टेंस हम लोग मान के चल रहे हैं अभी क्या है, ln c नोट। क्या है, ln c नोट। तो सर यहाँ पर जो होगा ना वो ln c नोट होगा। अब बताओ प्लॉट करेंगे यहाँ पे ग्राफ, तो ऊपर जाएगा नीचे, नीचे क्यों जाएगा, क्योंकि सर जो स्लोप है वो स्लोप माइनस के आ रहा है, माइनस में, किस में आ रहा है, माइनस। जब भी माइनस आता है वो कहाँ जाता है, नीचे। इसका मतलब सर यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा ऐसे, और इसका जो स्लोप होगा ना सर, स्लोप हम लोग जानते हैं सर क्या होता है सर, माइनस के। इसमें क्या था, प्लस के, इसमें क्या था, माइनस के। देखो क्वेश्चन में क्या पूछेगा, क्वेश्चन वो पूछेगा कि इसी तरह से वर्सेस हम लोग को ग्राफ बनाना है, किसके लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और बोल देगा कि इसका स्लोप क्या होगा। ऑप्शन बोल देगा के, बी यहाँ पे बोल देगा 2.303 अपॉन के, सी में फंसा देगा माइनस के, डी में बोल देगा यहाँ पे ऐसा के, और नीचे दिख देगा 2.303। ले आया क्या चीज, तो कौन सा सही होगा, धसा। इसी तरह का सवाल पूछ चुका है। क्या कन्फ्यूजन होगा, क्या कन्फ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। तो अगर ये सब जान गए हो तो एक क्वेश्चन फिर दे रहे हैं, उसको खुद से तुम लोग को बनाना है। और वो क्वेश्चन क्या है, सुनो। थर्ड नंबर, अगर जो ग्राफ बनाना है वो बनाना है हम लोग को लॉग। किसमें बनाना है, लॉग। यहाँ पे है हम लोग को ct और वर्सेस यहाँ पे बनाना है टाइम। अब बनाओ इसके बीच में क्या होगा, जल्दी। अरे फर्स्ट का चल रहा है तो फर्स्ट ही रहेगा अभी। देखो देखो अभी बताओ किसके किसके बीच में बोला गया है, लॉग ct और किसके बीच में, t के बीच में। अच्छा अभी लॉग को मान के चलो ln, क्या मान के चलो, ln। तो ln ct और किसके बीच में, टाइम के बीच। क्या अभी भी बताया कि नहीं उसके बीच में, जब इसके बीच में गए तो क्या बना हम लोग को, ये वाला, अरे बना ना। उसी प्रकार से सिर्फ अभी देखो ln के जगह में बोल क्या दिया है, लॉग। क्या बोल दिया, लॉग। इसका मतलब सर कि जब हम लोग लॉग वाला लेके जाते हैं तो हम लोग को फॉर्मूला ई बनता है, और जब हम लोग जाएंगे ना, देखो एक बार ड्राइव कर देते हैं। हम लोग को जब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जाते हैं सर लॉग वाला के टर्म में, तो हम लोग को होता है kt इज इक्वल टू 2.303। यहाँ पर होता है क्या चीज, लॉग, यहाँ पर c नोट, और नीचे क्या चीज, ct। अगर इतना नहीं करना चाहते तो एक रो भूल जाओ, टेंशन मत लो। यहाँ पे आओ, इसी से हम लोग ड्राइव कर देते हैं। क्या होगा कि सर जब हम लोग इस प्रकार से जाते हैं तभी ln के बीच में है। सिंपल समझो सर, इक्वेशन मत यही जाएगा, बशर्ते यहाँ पे ln को क्या कन्वर्ट करना है, लॉग। इस वाला ln को क्या करना है, लॉग। तो सर जब हम लोग जाएंगे ln को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303, तब ये हम लोग को किस में बदल जाएगा, लॉग में। तो ये हो जाएगा लॉग, ये क्या चाहिए, ct। किसको नहीं समझ में आया फिर से पूछ लो, समझ में आ गया। क्योंकि सर हम लोग जानते हैं कि ln को बदलते हैं लॉग में, तो उसके लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इक्वेशन मत यही आएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए। अब आगे देखो, इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी। अब ये गलती से मत सोचना कि सर पूछ ले था हम इनके लॉग ct में, तो खाली एक बार चेंज कर देते हैं, एक नहीं चेंज कर, मार खाएगा वैसे। उसको भी क्या करना है, चेंज कर ही लेना है। तो अब यहाँ पे देखो kt हो गया प्लस, इसको भी करेंगे तो क्या होगा 2.303 सर, और ये हो जाएगा लॉग, ये क्या हो जाएगा, c नोट। क्लियर है। अभी बोला है क्या इतना का पूरा वैल्यू निकालने बोला है का, नहीं। अभी सिर्फ किसका बोला है सर, सिर्फ बोला है लॉग ct। तो जैसे हम लोग यहाँ पे निकालने जाएंगे सर लॉग ct, तो ये हम लोग को जाकर उधर डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होगा सभ्यम होगा,
किस में होगा? सभी में। और सभी में होगा सर तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस के और अपॉन में हो जाएगा 2.303 और ये हो जाएगा क्या चिंटू में? टी प्लस और ये वाला सेम हो गया, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 और यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज? लॉग ये क्या हो जाएगा? सी नॉट। किसको नहीं समझ में आया फिर से पूछ लो। आ गया सबका समझ? क्या बोलिए अरे तेरा सूरज। चल देख इधर देख, हम लोग कंसेप्ट जानते हैं कि ln को कन्वर्ट करते हैं लॉग में, तो उसके लिए क्या करते हैं? 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो जहाँ जहाँ ln था उसको लॉग में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों किए? हम लोग को पूछा किस में था? लॉग में। तो लॉग तो चाहिए ना भैया, तो लॉग में कन्वर्ट करने के लिए इसको कन्वर्ट किया था 2.303 से यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी क्या हो गया? मल्टीप्लाई। अब सिर्फ हम लोग को निकालना था इसका वैल्यू। किसका निकालना था? लॉग सी टी का। तो उसी का निकालेंगे तो बाकी जो मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में उधर भेजना पड़ेगा। जैसे उधर गया तो इसके साथ भी डिवाइड, इसके साथ भी डिवाइड। यहाँ पर वही चीज़ था और उसी से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं किया, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं था सर, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा ना। बात समझ में आ गया? अब यहाँ पे समझो कैसे हम लोग सी पहचानेंगे, कैसे हम लोग एक्स पहचानेंगे, वाई पहचानेंगे, कैसे एम पहचानेंगे। तो जो भी हम लोग को पूछता है पहले वाला इसी को मानते हैं क्या चीज? y। उसको क्या मानते हैं? y। अगर उसको y मानते हैं सर तो ये हम लोग को क्या हो गया? y। आप बताओ कि इसको क्या बोलते हैं? x। x सिर्फ किसको बोल रहा है? t के बारे में। तो खोजो t कहाँ दिखा? सिर्फ और सिर्फ ये t दिखा, तो ये हम लोग को क्या बन जाएगा? x। अब x के बगल वाला क्या कहलाता है? m। तो जो भी उसके अलावा कुछ भी बचे वो सभी का सभी क्या कहलाएगा? स्लोप। मतलब जो स्लोप का वैल्यू होगा वो क्या होगा? माइनस के और अपॉन में कितना? 2.303। और बाकी बताओ जो हम लोग को मतलब कि जो c बचा, c का वैल्यू कितना हो गया? लॉग सी नॉट। तो अब जब हम लोग प्लॉट करेंगे ग्राफ, तो देखो ग्राफ क्या होगा। सो ले लिया था ना फोटो? नहीं लिया होगा तो फिर गड़बड़ाना मत। देखो अब यहाँ पे जब प्लॉट करेंगे ग्राफ तो देखो कैसे करेंगे। सो सर हम लोग को किसके किसके वर्सेस में बनाना था? लॉग सी टी के बीच में, और इधर क्या था? टैम। सर अभी जो इंटरसेक्शन जो बना है वो क्या बना है? क्या बना है? लॉग सी नोट। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज? लॉग सी नोट। ग्राफ ऊपर के नीचे? नीचे। क्यों? क्योंकि स्लोप कैसा है? नेगेटिव में, तो नेगेटिव इधर चलेगा और इसका जो वैल्यू होगा वो कितना है? माइनस के और नीचे क्या है? 2.303। खत्म। समझ में आ गया? क्या यही क्वेश्चन में हम नहीं दे सकते हैं कि अबरी लिखना है लॉग सी नोट वर्सेस टाइम? अरे दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? बतिया वही हो जाएगा। कितना ग्राफ बन गया? 4 गो। यही 4 गो से कुछ पूछेगा एगो, और ज़्यादा टफ नहीं पूछता। उस जब पूछता है तो स्लोपे पूछता है। क्या पूछता है? स्लोप। तो पूरा बनाना ही पड़ेगा, बिना बनाने से हम लोग का स्लोप निकल पाएगा क्या? नहीं निकल पाएगा। तो उम्मीद है कि जितना भी कंसेप्ट बताएं वो सारा कुछ समझ में आ गया होगा, कैसे ग्राफ बनाना है कि नहीं बनाना है। सो क्या धस गया? अब ये उड़ रहा है का? उड़ रहा होगा तो उसको बैठाने के प्रयास करो, अन्य तक कल्याण नहीं रहेगा। इसको भी खींच लो एक बार, खींच लो। चलो अब चलते हैं फिर आगे की दुनिया। अच्छा अभी कितना ग्राफ बना दिए? 3 गो। तो एक होमवर्क रहेगा, इसको खुद से बना लोगे ना। अब ये चौथा रहेगा किसके बीच में? सर यहाँ पे लॉग और यहाँ पर सी नोट और वर्सेस किसके बीच में? टाइम। क्या इसका बन जाएगा ना? सेम चीज़ है जैसे ln सी नोट का बनाया वही, लेकिन स्लोप का वैल्यू क्या हो जाएगा? अलग। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर पूछते लॉग सी नोट, या फिर चलो ln लेकर चलते हैं, ln सी नोट और वर्सेस यहाँ पर k, या फिर यहाँ पे बोल देगा वो रेट कांस्टेंट। क्या बोल देगा? रेट कांस्टेंट। अगर इसके बीच में वो ग्राफ बोल दिया तब क्या करना है? अभी भी कौन सा ऑर्डर चल रहे हैं? फर्स्ट ऑर्डर। अभी क्या दिखा? ln। क्या दिखा? ln। तो पहले ln वाला फॉर्मूला लगा लो। तो सर हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? KT इज इक्वल टू यहाँ पर होता है ln सी नोट और नीचे क्या होता है? CT। सर इसी को जब लिखा करते थे तो ये हम लोग हो जाता है सी नोट और माइनस में क्या चीज? ln CT। क्या यही चीज होता था? अभी बताओ y किसको मान रहे हैं? ln सी नोट। तो y बराबर निकाल लेते हैं। तो जैसे हम लोग y बराबर निकालने जाएंगे तो बताओ CT निकालने सी नोट, इधर जाकर किस में बदल जाएगा? प्लस में।
तो यहाँ पर लिखेंगे ln c नोट इज इक्वल टू के टी और प्लस में क्या चीज ln ct। क्या यही चीज होगा? अब देखो ये क्या बन जाएगा y, क्या हो जाएगा y। अब बताओ x क्या होगा? k होगा x। तो सर यहाँ पे हम लोग को x जो है ना सर वो तो हम लोग को ये है। अब बताओ ये जो t है वो t क्या बन जाएगा? स्लोप बन जाएगा। अब ये क्या बन गया c। अब इसका ग्राफ अगर बनाने बोलेंगे सब जगह यही चीज करने कि सर ऐसा तो हम लोग प्लॉट करने जाएंगे, y तरफ किसको लिखेंगे ln c नोट, x तरफ किसको लिखेंगे k को। किसको लिखेंगे k को। या फिर इसी को अगर लिखेंगे सर तो यहाँ पे लिखेंगे रेट कांस्टेंट। क्या लिखेंगे? रेट कांस्टेंट। अरे लिखेंगे ना। अब ग्राफ जब बनाने जाएंगे तो बताओ c का वैल्यू कितना है? c का वैल्यू ln ct। तो यहाँ पे सर मान कर चलिए यहाँ से होगा और इसका जो डिस्टेंस होगा कितना होगा ln ct। क्या होगा ln ct। अब बता इसमें स्लोप कैसा है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। ग्राफ किधर जाएगा, ऊपर के नीचे? ऊपर। तो सर ये ग्राफ बनेगा ऐसा, लेकिन इसका जो स्लोप होगा वो स्लोप क्या होगा? क्या होगा? t होगा। जैसे ही बोला ग्राफा बनाओगे सब खुश है, सब खुश है ना। लेकिन जैसे मास्टरवा देखेगा करेगा राम नाम सत्य है। इसका जो एक्चुअल ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा सर? इधर बनेगा ln c नोट, इधर रहेगा तुम्हारा क्या चीज k, या फिर यही इसी को क्या लिख रहे हैं रेट कांस्टेंट। यहां से शुरू होगा तुम्हारा c का वैल्यू कितना था ln ct और इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। सर क्या हो गया सर? इधर बता रहे कुछ और, हो गया कुछ और। जैसे सिखाए सर वैसे नहीं तो चल रहे थे सर, बना तो यही चीज बा, लेकिन सर फिर बोल दे रहे गलत है। अब देखो आखिर ये चीज क्यों हुआ। जब उसमें बता रहे थे कि ऐसा जब ग्राफ बनता है ये तभी बनता है जब ये इस पे डिपेंड ना करता हो, चाहे ये इस पे डिपेंड ना करता हो। हम लोग जानते हैं कि कभी भी होता है कोई एक दूसरे से डिपेंड करता है तो यही चीज होता है, दो ही चीज, या तो फिर कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या तो फिर कोई क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कि यही दो का रिलेशन होता है और यही दो होता है कि सर एक कंडीशन हो सकता है कि इसको बढ़ाएंगे तो ये भी क्या होगा बढ़ेगा, इसको घटाएंगे तो ये भी घटेगा, इसको बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा घटेगा, इसको बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा घटेगा। लेकिन सर यहाँ पे लिखे कंसंट्रेशन, अरे इसका मतलब क्या है कंसंट्रेशन ही तो है। इधर क्या है रेट कांस्टेंट, इसका हम लोग क्या दिखाते थे के से। अब बताओ क्या रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है का? और जो बोलेगा उसका कर्मांतर लगेगा चाटा। क्योंकि सर जब बता रहे थे आप 3 नंबर के लिए, शायद तीसरे लेक्चर में बताए थे ना, तीसरा या चौथा लेक्चर में बताए होंगे, तो वहां पे बताए थे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन। अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात किया जाए तो हाँ वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर रेट कांस्टेंट की बात हो, के का बात हो, तो वह हमेशा सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ना कि वहां पे कंसंट्रेशन पे। तो कितनों यहाँ पे बोल दिया है, और भले वो बोल दिया फर्स्ट ऑर्डर, इस तरह से तो ड्राइवर कर लेगा, बनाने जाएगा ये वाला, सोच के आएगा, अगर मान के चलो ग्राफ दे देगा तो या फिर 2 नंबर में पूछेगा या फिर 3 नंबर में पूछेगा, मान के चलो ठीक है खुश। अरे 3 नंबर तो बड़ी आसान सवाल पूछ ले लो था, लेकिन पता चल रहा है क्या होना चाहिए था ऐसा, और बना के आएगा जी ऐसा। तो इसको क्या ध्यान में रखोगे, ध्यान में रखोगे ना। एक बार फिर से फोटो खींच लो। अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं बिकॉज करके, तुम लोग को तो इतना बेहतरीन तरीके से सिखा रहे कि कहना भूलबो नहीं करेगा, लेकिन हम लोग को कैसे सिखाया गया था ना, पता नहीं चला था सीखे थे कि भूल गए थे। देख देख इधर देख, हल्ला नहीं करना है इतना जल्दी, खुद को इंटेलिजेंट मत समझो। अभी कितना ग्राफ देखा है 4 गो, अभी और देखना बाकी है।
समझ में आ रहा है? अभी फर्स्ट ऑर्डर का खत्म हो गया, फर्स्ट ऑर्डर का खत्म हो गया। अब देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ भी तो होता है, हाफ लाइफ होता है कि नहीं होता फर्स्ट ऑर्डर का, तो उसका भी ग्राफ बनता है। अब उसका फिर बना के दिखाते हैं। जितना भी फॉर्मूला देखा है ना सब भी बनेगा। और अभी आर्हेनियस तो बचले है। देखो किसके लिए देखने जा रहे हैं? फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड। बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है? या तो फिर सर T 50% अगर बोलेंगे तो ये हो जाएगा कितना 0.693 और नीचे क्या चीज के, अरे यही ना होता है। अब देखो इसमें भी वही फंसाएगा। अभी फिर देखते हैं कौन कौन गेम में फंस जाता है, चेक करते हैं। अगर मान के चलो ग्राफ अगर बोलेगा, क्या बोलेगा कि बनाओ इसमें इसका ग्राफो नहीं बनता, लेकिन फिर भी तुम लोग को जबरदस्ती दे रहे हैं। छोड़ दो, हटाओ। कहा चलो किसके लिए? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि उससे ना सवाल ही नहीं बनता है। जैसे अभी हाफ लाइफ का चलते हैं ना, उसमें बनता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी ऐसा चीज़ है कि किसी के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं, कंसंट्रेशन रहेगा तब तो। चलो अगर सेकेंड ऑर्डर के लिए जा रहे हैं तो फॉर्मूला बताओ। 1/CT इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में C0 और प्लस में क्या चाहिए KT। और सर यहाँ पे निकालते हैं ना KT इज इक्वल टू, तो ये बन जाता है CT और माइनस में होता है सर C0। यही ना होता है। इस सर बड़ का इस छोट का हम कुछ जोड़ेंगे तो बन जाता है। कोई दिक्कत हुआ का? अब चलो ग्राफ। क्या बन जाएगा? बनेगा? बन जाएगा? चलो ऐसा आसान कर देते हैं। अब बन जाएगा? बन जाएगा? बनाओ। एक हम बना के दिखाते हैं, दूसरा का बनाना। और क्या सर अभी देख रहे हैं कि आप तो बोले कि 1 अपॉन में CT और वर्सेस किसका टाइम। सर कैसे बनेगा सर? तो सर इसी को तो मानते थे हम लोग y और इसको क्या मानते हैं x। अच्छा कौन सा ऑर्डर चल रहे हैं? अभी फिर वहाँ पे मत पहुँच जाना फर्स्ट वाला में, आँख खोल के देख लेना पहले कि वहाँ सेकंड बोला है कि फर्स्ट बोला है। तो अब देखो सेकंड बोला है तो यही हो जाएगा फॉर्मूला। निकालने y बराबर किसका निकालना है? CT, मतलब CT बराबर लिखेंगे। तो सर जैसे हम लोग जाएंगे ना, ललका दिखो नहीं करता है, 1 अपॉन में CT इज इक्वल, तो ये कहाँ चल जाएगा? इधर, मतलब किस में? पॉजिटिव में। तो सर यहाँ पे हो जाएगा KT और प्लस में हो जाएगा 1 अपॉन में क्या चीज? C0। यही था हम लोग को क्या चीज? y। और ये वाला क्या है? x। और ये वाला क्या है? m। और ये क्या है? c। बन गया सर। आप तो इतना इजी लगने लगा आंसर कि मत पूछिए। यहाँ पे लिखेंगे सर 1 अपॉन में CT, इधर क्या लिखेंगे? टाइम। सर c बराबर है क्या चीज? यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है सर 1 अपॉन में C0 हो जाएगा सर। ऊपर कि नीचे? ऊपर। और इसका जो स्लोप होगा वो स्लोप क्या होगा? के होगा। अगर ये चीज़ बात समझ गए हो तो क्या सेकेंड क्वेश्चन में बना के हमरा खुश कर दोगे? कर दोगे? अरे बन जाएगा कि नहीं? उसके बाद एक सवाल ये रहेगा कि मान के चलो 1 अपॉन में C0 और यहाँ पे बोल देगा वर्सेस और यहाँ पे बोल देगा K। अभी बताओ तो एक ग्राफ का बनेगा? ये तो बन जाएगा। इसका बता दो सर। ये हो तो सीधे बन जाएगा सर। क्यों? जब देखेंगे इसको सर ये ककरों पे डिपेंड नहीं करता, नहीं डिपेंड करता है तो एक तरफ ऐसा लिखेंगे सर, इधर रहेगा 1 अपॉन में C0, इधर रहेगा K। एक ग्राफ ऐसे, बाकी यहाँ पे दिखा देना कि C बराबर क्या होता है। सर बन गया। सेकेंड वाला नीचे आएगा। अरे सहमत होता बड़ा। स्लोपा क्या हो जाएगा उसके लिए?
एक लिए स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। वैल्यू बता, वैल्यू माइनस के हो जाएगा। तो इसका जो बनता है वो तीनों को ग्राफ पॉसिबल है, इसके अलावा इसका पॉसिबल नहीं है। क्या बन गया। अब आते हैं हम लोग जीरो के लिए। एक बार फिर से ले लो फोटो, ले लो फोटो। देखो अब चलते हैं हम लोग जीरो के लिए। अब बताइए कर फॉर्मूला क्या होता है इसका। सर बड़का होता है सर सी नोट और छोटका होता है सी टी। एक में जोड़ देंगे क्या चीज, के टी। हो गया। अब मान के चलो क्वेश्चन नंबर 1, अगर वो बोल देगा कि सी नोट वर्सेस टाइम निकालना है, क्या बन जाएगा। एक बना के दिखा देते है। तुम लोग गरीब आदमी, थोड़ा सा देख लेना चाहता है कि मास्टर कैसे छापो। देख लो क्या बोला है, सी नोट। अरे तो ऑलरेडी निकल चुका है कि नहीं, तेरा कुछ करने जरूरी है ना। ये क्या बनेगा, टाइम बोला मतलब ये क्या बनेगा x, ये क्या बनेगा m, और ये क्या बनेगा c, और ये क्या बनेगा y। सर बिना कहले पूछ ले आप बना दीजिए। बताओ y बराबर क्या है c नोट, x बराबर क्या है t। बताओ यहाँ पर जो इंटरसेक्शन होगा वो कहाँ क्या चीज हो रहा है, सी टी। इसका स्लोप कहाँ, ऊपर के नीचे, ऊपर। बता इसका स्लोप क्या होगा। अगर ये क्वेश्चन में समझ गया है तो दूसरा कहा सर आप बोलिए नहीं, हम जान रहे हैं कि क्या देने वाले हैं। सिटी वर्सेस क्या चीज, टाइम। और थर्ड वाला क्या होगा, सर कुछ हो कंसंट्रेशन आप दे दीजिएगा और वहां पे बोलिएगा कि के गुड मॉर्निंग, आ रहे हैं बस 5 मिनट। क्या ये बन जाएगा। एक ग्राफ कैसे बनेगा सर, ऊपर जाएगा कि नीचे, कांस्टेंट जाएगा। एक तो क्वेश्चन में देंगे टेस्टवा में, देखना चाहते हैं कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। कितना लोग एक में कंफ्यूज होता है। दोनों लिखेंगे, एक लिखेंगे ऊपर, एक नीचे, एक दोनों और एक नन। देखेंगे क्या लिखता है। चलो अच्छा इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जो करना है। देख ये क्वेश्चन जो पूछा है वो 2024 में ही पूछा है। इसी बार कितना मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव में। इसी प्रकार से ग्राफ बना दिया है, पूरा डिटो यही वाला है। ठीक है, बोल दिया था कि ये जो ग्राफ बनाया हुआ है ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, जीरो के है कि फर्स्ट है कि सेकेंड है कि नन है। अब बताओ कि ऐसा जब हम लोग को कहानी हो जाए तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे सर। तो सबसे पहले यहाँ जो समझने की बात है वो ध्यान से समझो। जैसे कि हम लोग लिखते थे सर, कोई भी रिएक्शंस लिखते थे, ए से बन रहा था प्रोडक्ट। क्या बन रहा था, प्रोडक्ट। ध्यान से सुनना तभी ऑब्जर्व कर पाओगे और इस प्रकार का सवाल को बना पाओगे। हालांकि एक्सपेक्ट नहीं किया गया था जैक बोर्ड के द्वारा कि ऐसा भी थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके बच्चा सबको फंसा देगा सर। हालांकि है नहीं उतना टफ, लेकिन फिर भी नॉर्मल स्टूडेंट के लिए थोड़ा टफ बना दिया था। अब समझो कि कैसे करना है इसको। सर जैसे हम लोग यहाँ पे बनाया करते थे टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, तो इसका कंसंट्रेशन को मानते थे क्या चीज, सी नॉट। टाइम t इज इक्वल टू t पे जाते थे सर, तो इसका क्या होता था, सी टी। अरे यही होता था। थोड़ा सा फिर से माइंड को शांत रखो और थोड़ा सा पुराना प्रवचन को याद रखो। हम बोले थे कि जब एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो बहुत जगह कंसंट्रेशन को 2 तरीका से लिखता है। एक तो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल इस प्रकार से लिखेगा, टी वाला करके, और क्या लिखेगा उसे। जैसे अगर वो ए करके भी मान सकता है, जैसे मान कर चलो ए लिखेगा लेकिन यहाँ पे नोट लिख देगा। जैसे ये नोट लिखा मतलब ये क्या बन जाएगा, इनिशियल, और सिर्फ ए लिखेगा ये क्या बन जाएगा, फाइनल। ऐसे भी लिखता है। दूसरा तरीका होता है जो इनिशियल होता है उसको मानता है स्मॉल ए, इनिशियल को क्या मानता है, स्मॉल ए, और जो फाइनल बनता है उसको मान लेता है a माइनस एक्स। क्या सभी से तुम लोग परिचित हो। ये जो दिख रहा है वो ये चीज है और ये जो दिख रहा है वही चीज क्या है। क्या तीनों चीज समझ पा रहे हो ना। जैसे कि इनिशियल कंसंट्रेशन कभी ऐसे भी ले सकता है, आर नोट और यहाँ पर आर, जैसे ही दिखा मतलब इनिशियल, ये क्या चीज है, फाइनल। बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग को देखो समझ में आना चाहिए कि ये दोनों जो है भैया यही दो को बात कर रहा है, बस थोड़ा सा अलग क्या है, ये चीज क्या है, ये चीज। तो हमेशा याद रखना कि ये जो बोल रहा है वो इनिशियल का बात कर रहा है, जिसको हम लोग मान रहे थे क्या चीज, सी नोट, और ये जो है a माइनस एक्स, इसी को हम लोग क्या मानते थे, सी टी। सर ये काम कैसे कर रहा है, ध्यान से सुनो। पीछे क्या हो रहा है, यहाँ हम स्टैंड अप कॉमेडियन है का आए यार, खुद से बोले जा रहे हैं तुम लोग को हंसा रहे हैं, ये करवा। अरे
एक नंबर, देख रहे हो ना। अरे हो ना हो, अगर जिस तरह से क्वेश्चन आप पूछा है अगर फिर कॉम्प्लिकेट कर देगा तो उड़ जाओगे सीधे। और मेरा स्टूडेंट रहते हुए तुम लोग उड़ जाओगे तो बेकार है पढ़ना। इधर देखो, ये तरीका से तुम लोग सीख चुके थे, अब सीखते हैं इस तरीका से। अब देखो यहाँ पे सर इनिशियल कंसंट्रेशन को मान लेते हैं ए। क्या मान लेते हैं? ए। सर फाइनल में जैसे क्या होता है ना कि कुछ समय बीतेगा तो ये तो घटना शुरू हो जाएगा, घटना शुरू होगा सर। जैसे कि इनिशियल तो इतना था, लेकिन क्या ए रहेगा? क्या एक साथ कुछ घट के बचेगा? तो सर मान के चलिए एक्स इसमें घट गया। कितना घट गया? एक्स। तो ए में जितना घटा होगा बाकी जितना बचा होगा उसी को हम लोग क्या मानते थे? सीटी। क्या मानते थे? सीटी। तो क्या इनिशियल पता चल गया, फाइनल पता चल गया। अब इसी के अनुसार हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का लिखेंगे, क्या चाहिए? फॉर्मूला। सेकंड का भी लिखेंगे और जीरो का भी। आते हैं यहाँ पे, जैसे कि अगर हम लोग चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर, किसके लिए चलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर। सर पहले जो हम लोग लिखा करते थे ऐसा, कैसा? के टी इज इक्वल टू यहाँ पर एल एन, ऊपर लिखते थे सी नोट और नीचे क्या लिखते थे? सी टी। क्या यही चीज लिखा करते थे? सर इसी को अब ना इस प्रकार से लिखेंगे। इनिशियल को अब क्या मानेंगे? ए। फाइनल को क्या मानेंगे? ए माइनस एक्स। सर इसको पुट कीजिएगा तो हो जाएगा के टी इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा एल एन, सी नोट के जगह में क्या चाहिए? ए, और सी टी की जगह में ए माइनस एक्स। सर इसी को जब अच्छा सा और लिखिएगा ना तो बन जाता है के टी इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा एल एन ए और माइनस यहाँ पे हो जाएगा एल एन ए माइनस एक्स। जितना बात बोले सब पच गया ना। अब आ गया फिर आते हैं हम लोग सेकेंड के लिए। किसके लिए? सेकेंड। सर हम लोग जानते थे कि यहाँ पर होता था 1/ct इज इक्वल टू 1/c नोट और प्लस में क्या चाहिए? के टी। और यही ना होता था। अब चलो फिर से इसी को लिखेंगे सर 1 में ए माइनस एक्स बराबर ए और यहाँ पर प्लस क्या चाहिए? के टी। अब आते हैं जीरो के लिए। पता जीरो के लिए क्या लिखते थे? सी नोट। यहाँ पे लिखते थे सर सी नोट इज इक्वल टू सी टी और प्लस में क्या चाहिए? के टी। सर यहाँ पे सी नोट के जगह हम क्या हो जाएगा? ए बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए माइनस एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा? के टी। अभी इसके मुताबिक और किसका? यही तीनों के अनुसार अब ग्राफ बनाना है खुद से। ग्राफ क्या करना है? खुद से बनाना है और पता करना है कि ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है कि इसको कर रहा है कि इसको कर रहा है। अब एक एक करके हम लोग क्या करते हैं? जांच करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो एक बार कोशिश करो ना, इसको एक बार फिर से फोटो खींच लो, क्योंकि मिट जाएगा तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा बाद में। अच्छा ऑप्शन मत समझ में आइए गया तो क्या क्या था सो, ठीक है। अब स्पेसवा बचाना पड़ेगा ना। ये सब मिटा दे, ये सब सर कुछ नहीं था सर, ये सब कुछ नहीं था सर, ये सब कुछ नहीं, बस ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला कुछ इंपॉर्टेंट नहीं सर। अब इसी को थोड़ा सा साइड में हम लोग लिख लेते हैं। अगर फर्स्ट के लिए चलेंगे, किसके लिए? फर्स्ट के लिए क्या होता हम लोग को? के टी इज इक्वल टू एल एन ए माइनस एल एन ए माइनस एक्स। उसी तरह से जब हम लोग जीरो के लिए जाते हैं तो हम लोग को क्या बनता है? ए बराबर ए माइनस एक्स और क्या होता था? प्लस के टी। सर चलते हैं जब सेकेंड में ना तो ये बनता है क्या चीज? 1 में ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 में ए और प्लस में क्या चीज? के टी। अब देखो ग्राफ को सीधा देखो, सबसे पहले चलेंगे फर्स्ट से। कहाँ चलेंगे? फर्स्ट से। अगर फॉलो हो गया तो वहीं अटक जाएंगे, नहीं फॉलो होगा तब नीचे हम लोग उतर के जाएंगे। कभी भी ग्राफ देना सबसे पहले फर्स्ट को तैयार करना। किसको करना? फर्स्ट को, क्योंकि अधिकांश जब भी ग्राफ देता है कहाँ से देता है? फर्स्ट से। अब सर जब यहाँ पे बतिया देखने गए, टाइम तो वहाँ भी है, टाइम क्या है? वहाँ पर भी, लेकिन सर यहाँ पर जो ग्राफा हम लोग देख रहे हैं ना, एक ग्राफा में सिर्फ कंसंट्रेशन दिया है। क्या चीज दिया है? कंसंट्रेशन। लेकिन सर जब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर में जाते हैं ना तो हम लोग को एल एन या फिर लॉग रहता ही रहता है। क्या रहता है? एल एन या फिर लॉग। तो क्या यहाँ पे कंसंट्रेशन के साथ लॉग वगैरह दिख रहा है क्या? वो यहीं मर जाएगा। समझ में आया? अभी भले था कि ये वाला ऑप्शन में नहीं होगा फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन फिर भी हम क्या बोले? कभी भी ग्राफ देगा सबसे पहले अटेम्प्ट किस में करना? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस रहता है उसी से देने का। अब चलेंगे किस में? जीरो में देखते हैं इसका अनुसार फॉलो करता है कि नहीं।
अब देखो y में किसको मानना है, a माइनस एक्स, y कौन किसको मानेंगे, इसको, तो इसके बराबर निकाल लेते हैं। सर जैसे हम लोग निकालने जाएंगे ना, कहाँ से, जीरो ऑर्डर रिएक्शन से, तो जब हम लोग निकालने जाएंगे a माइनस एक्स बराबर तक क्या हो जाएगा, a और माइनस में क्या हो जाएगा, आँख खुला है सबका, देख पा रहे हो, सपने में नहीं ना हो, अरे उड़ोगे सीधे। अब देखो यहाँ से पता करते हैं, सर यही चीज बता हम लोग क्या मान रहे थे, x क्या है, अच्छा चलो सर गड़बड़ा देते हैं सर, आप हमें क्या आदत क्या हो गया है ना सर, y इज इक्वल टू एम एक्स और प्लस में से ऐसे देखने का सर, चलो वैसे नहीं दिखा देते हैं, a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस क्या चीज a, अब दिख जा रहा है ना। अब देखो इसको क्या मान रहे हैं, y, सर e वाला जो खाली t है ना इसी को मान रहे हैं x, e वाला क्या बनता है c, और बाकी बताओ स्लोप क्या है, इसका मतलब सर y बराबर हो जा रहा है a माइनस एक्स, सर m बन रहा है क्या चीज माइनस k, सर यहाँ पे जो x बन रहा है वो क्या चीज t, और सर c बन रहा है वो क्या चीज a। अब देखो ध्यान से यहाँ पे स्लोप क्या दिखाया, क्या फुलफिल किया, कर लिया, सर y बराबर क्या चीज देखे, a माइनस एक्स, क्या a माइनस एक्स देखे, उसी के बाद x तो हम लोग को दिख ही गया था t, c नहीं दिखा दिया कि यहाँ पे क्या इंटरसेक्शन होगा, लेकिन स्पेसिफिक है ना, नहीं दिया तो क्या दिक्कत है, लेकिन स्पेसिफिक दे दिया, वो हो सकता है जान के नहीं दिया ताकि तुम लोग खोजो खुद से। अब यहाँ पर देखो स्लोप कहाँ बन रहा है, नीचे के ऊपर, नीचे तब बना है जब यहाँ पे क्या आया नेगेटिव, क्या इक्वेशन में नेगेटिव आया था, कौन सा ऑर्डर होना चाहिए था, मैक्सिमम बच्चा सेकेंड मार के आया है। एक देख रहे थे यूट्यूब में देखे थे, जब सॉल्यूशन करवा रहा था ना उसका भी देखे तो वो सेकेंड ऑर्डर बता तुम भी तो इसका आंसर क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फोटो देखो जब से जैक बोर्ड एग्ज़ाम ले रहा है, ठीक है, 2006 से बात कर रहे हैं, 2006 से लेकर के 2024 तक में बेचारा सिर्फ एक बार सवाल पूछा है, और वो भी क्या पूछा है, डिफाइन करने के लिए बोला है कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, उसके अलावा आज तक इसका सवाल नहीं दिखा है, आज तक नहीं दिखा। फिर भी सिलेबस में तो देखना तो पड़ेगा ही, क्या होता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले देखो टॉपिक का नाम क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहने का मतलब, सर जब भी हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या कहानी होता है, सर यहाँ पे लिखते हैं k और यहाँ पर कंसंट्रेशन होता है रिएक्टेंट, इसी का पावर n होता है। अगर फर्स्ट ऑर्डर बोल रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यही तो होना चाहिए। अब होता क्या है कि जब हम लोग फर्स्ट मतलब कि जो यहाँ पे बात किया जाता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, हम लोग को जनरली दो रिएक्शन है, कितना है, दो रिएक्शन हम लोग को सिलेबस में, जो हम लोग का है ईस्टर का और किसका है, केन शुगर का, मतलब शुगर को तोड़ना है और किसको तोड़ना है, ईस्टर को। हाइड्रोलाइसिस करना है, हाइड्रोलाइसिस करने का मतलब पानी के साथ रिएक्शन करना है। अब पानी के साथ रिएक्शन करने हैं तो प्रोडक्ट बनेगा, और जो वो रिएक्शन बनेगा उसी का हम लोग को लिखना है रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या लिखना है, रेट लॉ एक्सप्रेशन। लेकिन होता क्या है ना कि जब स्टार्टिंग में हम लोग देखने जाते हैं, क्या चीज़ देखने जाते हैं स्टार्टिंग में, तो उसमें हम लोग को देखने में मिलता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2, कितना दिखता है 2, लेकिन एक्चुअल में जब देखा जाता है तो वो होता कितना है 1। तो इसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहां पे दिखता तो 2 है लेकिन रहता क्या है 1। क्या रहता है 1। सबसे पहले देखो इसके बारे में और भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे कल, पहले हम लोग इसका रिएक्शन को समझ लेते हैं ताकि कल के लिए हम लोग को आराम हो। बात को समझ रहे हो, सिंपल समझना। जैसे ही हम लोग को स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जाते हैं, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, जा रहे हैं किसका, ईस्टर का। ईस्टर को किस तरह से हम लोग फॉर्मूला पहचानते हैं, तो R होता है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O और यहाँ पर R डैश। क्या यही होता है ईस्टर? भूल गया तुम लोग? अभी तुरंत 11th क्लास में तुम लोग को भेज देंगे। इसको क्या बोलते हैं, ईस्टर। क्या बोलते हैं, ईस्टर। जैसे इसको हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं, मतलब H2O के साथ रिएक्शंस करते हैं,
इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो हम लोग को क्या होता है, तो जैसे पानी जाता है तो ये अल्कोहल बन जाता है और बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन कैसे होता है, टेंशन मत लो, रिएक्शन से तुम लोग को मतलब नहीं लेना है। रिएक्शन हम लोग सीखेंगे जब हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर पढ़ेंगे तब, ऑर्गेनिक का पोर्शन है। तो अभी फिलहाल समझो कि ये जो होता है, होता क्या, जैसे देखो वाटर देख रहा है, वाटर कैसे होता है सर, OH और प्लस में H+ जाएगा, अरे यही ना होगा। अब देखो ये रिएक्शन में कैसे कितना मजा लगता है ऐसे, जैसे वाटर वर्क साथ करते हैं तो हम लोग इस प्रकार से ये टूट जाता है। अब देखो इधर भी ऑक्सीजन, अब ये दोनों तरफ से हम लोग को जुड़ा हुआ है, ये भी कार्बन ये भी कार्बन। अब यहाँ पे तुम्हारे ऊपर डिपेंड है किधर वाला तोड़ना चाहते हो। अगर इधर वाला तोड़ना चाहते हो तो ये वाटरवा देख रहा है कि इस तरह से टूटता है, तो टूटता है ना, तो जिधर ऑक्सीजन में रहेगा उधर हाइड्रोजन में दे देना, और जिधर कार्बन में रहेगा उधर क्या दे देना, OH। क्या चीज दे देना, OH। मतलब सर ये बॉन्ड को अगर तोड़ेंगे ना तो इधर हो जाएगा हम लोग को OH और इधर क्या हो जाएगा H। और जैसे होगा तो देखो इसका प्रोडक्ट का क्या बनेगा, यहाँ हो जाएगा सर RC डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या था O, तो O के साथ क्या लग जाएगा H प्लस, अब यहाँ पे R' था, अब इसके साथ कौन लग जाएगा OH। तो तुम लोग को पता है ये अल्कोहल हो जाता है, ये क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बन गया तुम्हारा एसिड और ये क्या बन गया अल्कोहल। क्या प्रोडक्ट समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझो ये होता है इसका रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रेट लॉ एक्सप्रेशन जब लिखने जाओगे तो क्या लिखोगे, मान के चलो ये जो रिएक्शन है वो एलिमेंट्री रिएक्शन है। क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के अकॉर्डिंग बताओ रेट लॉ क्या लिखोगे, के कंसंट्रेशन किसका RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O और R, फिर यहाँ क्या लिखोगे H2O, इसका ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर 1। तो सर अभी जब हम लोग जा रहे हैं इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या चीज निकालने जा रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो कितना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, जो कि क्या हो जाएगा गलत। अब देखो इसका कंसेप्ट समझो क्या होता है। सो जब भी हम लोग क्या करते हैं हाइड्रोलाइसिस करने जाते हैं, क्या चीज करने जाते हैं हाइड्रोलाइसिस, तो ये जो ईस्टर है और ये जो पानी है इसको डाल रहे हैं पानी में, किस में डाल रहे हैं, पानी में। तो पानी में जाता है तब वो डिसोसिएट होता है, डिसोसिएट होने के बाद कंबाइन होकर के बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड और क्या बनाता है अल्कोहल। लेकिन जब ये प्रक्रिया करवाया जाता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, तो उस स्थिति में जब इन लोग का अमाउंट को देखा जाता है, क्या चीज देखा जाता है अमाउंट, तो जो मतलब कि जो पानी रहता है पानी की संख्या बहुत ज़्यादा रहता है, पानी का अमाउंट क्या रहता है बहुत ज़्यादा। लेकिन वही जब देखते हैं इसका कंसंट्रेशन, तो इसका कंसंट्रेशन क्या होता है बहुत कम। कैसे सर दिखाते हैं, जैसे मान के चलो इसका कंसंट्रेशन रहता भी है ना तो 0.01 मोलर, कितना रहता है 0.01 मोलर मान के चलो, तो इसका अगर देखने जाओगे तो ये रहेगा 10 मोलर। अब बताओ कितना डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये है 0.0 मोलर और ये कितना है 10 मोलर। तो जब हम लोग यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शंस को करने जाते हैं, जब यहाँ पे रिएक्शंस को प्रोसीड करवा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग समझते क्या है कि सर जो भी रिएक्टेंट रहता है वो टूटता है। रिएक्टेंट क्या होता है टूटता है। अगर रिएक्टेंट टूटेगा तो इन लोगों का कंसंट्रेशन भी क्या होगा घटेगा, क्योंकि सर जब भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में हम लोग को कन्वर्ट होता है तो रिएक्टेंट घटते जाता है, तभी तो प्रोडक्ट क्या बनता है बनते जाता है। तो अगर सर इसका अगर कंसंट्रेशन लिया जा रहा होगा, इसका कंसंट्रेशन लिया जा रहा होगा, तो पक्का है कि जब रिएक्शन प्रोसीड हुआ होगा, जब ये सब बन रहा होगा, तो ये भी घट रहा होगा और ये भी घट रहा होगा। घट रहा होगा कि नहीं घट रहा होगा, ऊपर ऊपर जा रहा है, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर जा रहा है। चलो फिर से समझाते हैं, सिंपल समझो। रिएक्शन एक होता है, रिएक्शन तो समझ गए, ठीक है सर। अब हम लोग समझ रहे कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुआ कैसे, ठीक है। अब जब होता है क्या ना कि जब हाइड्रोलाइसिस कराने जाते हैं ईस्टर का, अब आराम आराम से बोलेंगे, ठीक है जब हाइड्रोलाइसिस कराने जाते हैं ईस्टर का, तो जब सर ईस्टर को डालते हैं पानी में, हाइड्रोलाइसिस कहने का मतलब पानी के साथ रिएक्शन, किसके साथ पानी के साथ रिएक्शन, पानी में डाल देगा हो जाएगा। तो सर जब इन लोग को आपस में रखा गया तो रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने के बाद बनाएगा क्या चीज़ प्रोडक्ट। सर हम लोग जान रहे हैं कि ये दोनों है क्या चीज़ रिएक्टेंट, क्या है रिएक्टेंट। सर ये रिएक्शन होगा तभी जब इन लोग घटेगा, जब इन लोग टूटेगा तब ये सब क्या होगा बनेगा। इसका मतलब इन लोग का जो भी कंसंट्रेशन लिया गया होगा, इन लोग थोड़ा थोड़ा घटेगा कि नहीं घटेगा। अब यहाँ पे देखो जब ये दोनों का अमाउंट की बात किया जाता है तो इसका अमाउंट बहुत कम लिया जाता है। क्या लिया जाता है बहुत कम, कितना है देखो तो 0.01, तो इसको कितना लिया जा रहा है 10 मोलर। अमाउंट देख रहे हो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब देखो कहानी क्या होता है,
कि सर मान के चलिए इन लोगों का कंसंट्रेशन कम भी है तो क्या हुआ, कुछ नहीं होना चाहिए था। लेकिन देखो होता क्या है कि जब ये टूटेगा और ये भी टूटेगा तो मान के चलो केमिकल इक्विलिब्रियम में थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ा होगा तो समझ में आ रहा होगा। क्या समझ में आ रहा होगा? जैसे मान के चलो ए है, कोशिश करना अगर उड़ गया होगा तो थोड़ा सा प्रयास करेंगे समझाने का, फिर भी कोशिश करना कि समझ आने का। ये है 2b और यहाँ पर बन जाएगा c और प्लस में मान के चलो 2d। अब देखो होता क्या है सो, अगर मान के चलो कंसंट्रेशन, इस सब का हम बात करें, क्या चीज़ का बात करें? कंसंट्रेशन। मान के चलो इसका कंसंट्रेशन था 5 इनिशियल, कितना था 5। इसका कंसंट्रेशन था मान के चलो कुछ भी, मान के चलो कितना ले ले, 4 ले लेते, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, जब ये रिएक्शन प्रोसीड होता है तो प्रोसीड होने के लिए इसको 1 मोल की जरूरत पड़ता है। कितना? 1 मोल। इसको कितना मोल की जरूरत पड़ता है? 2 मोल। तब इन लोग बनता है 1 मोल और ये कितना बनता है? 2 मोल। देखो रिएक्शन कैसे प्रोसीड होता है। सर इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का ही सिर्फ होगा, प्रोडक्ट का होगा क्या? नहीं होगा। तो मान के चलो इनिशियल कंसंट्रेशन ए का कितना था? 5। तो मान के चलो अभी यहाँ पे 5 में से कितना अमाउंट घट रहा है? x। कितना टूट रहा है? x। अगर 1 टूट रहा है x तो ये भी देखो, इसको 1 मोल लेते हैं तो ये भी कितना बनता है? 1 मोल। अरे ये रिएक्शन को पूरा देखो बैलेंस करने के बाद इसका 1 मोल की जरूरत पड़ता है तो ये कितना बनता है? 1। तो मतलब सर यहाँ पर भी जो बनेगा वो x बनेगा, लेकिन ये जो बनेगा वो कितना बनेगा? 2x। ऐसा करवाए थे, ठीक है। उसी प्रकार से ये भी तो टूट रहा होगा, तो अगर इसका x टूटता है तो इसका कितना टूटेगा? 2x टूटेगा। कितना टूटेगा? 2x। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 4 तो पहले से था, इससे इसका टूटेगा कितना? x नहीं बल्कि कितना टूटेगा? 2x। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आया? अरे ये समझ में आया? बाकी अगर नहीं भी समझ में आया टेंशन मत लो, सॉल्यूशन चैप्टर में फिर पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो उम्मीद है थोड़ा सा ये मतलब कहानी थोड़ा सा याद हो गया होगा, कहाँ सर ऐसा काम किया करते थे। तो इसी प्रकार से अभी समझो यहाँ पर, अभी मान के चलो यहाँ पर इसको मान लेते हैं a, क्या मान लेते हैं? a। इसको मान लेते हैं b और बन रहा है इधर मान के चलो c और प्लस में कितना? d। सभी का मोलर देखो कितना है? नंबर ऑफ मोल्स एकक है, बैलेंस है यहाँ पे। अब समझो, अगर यदि ये रिएक्शन कब कंप्लीट हुआ होगा? जब ये पूरी वाटर में जाकर के डिसॉल्व हो गया होगा, टूट गया होगा, तभी तो सब बना होगा। क्योंकि देखो जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो किसका कर रहे हैं? ईस्टर का। मतलब ये सब जो प्रोडक्ट बन रहा है वो किससे बन रहा है? ईस्टर से। मतलब ईस्टर पूरा समाप्त हो जाएगा तभी तो सब बनेगा। इसका मतलब सर अभी इसका मोलर की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में कितना था? 0.01। कितना था? 0.01। तो इसका कितना था? 10 मोलर। इन लोग का भी 0 है, अरे 0 है। अब मान के चलो हाइड्रोलाइसिस हो रहा है तो इसको तो पूरा खत्म होना पड़ेगा, और ये जितना खत्म होगा, ये जितना टूटेगा उतना रेशियो से ये भी टूटेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 तो यहाँ पर भी क्या है? 1 है कि नहीं है। तो उसी प्रकार से मान के चलो इसका कंसंट्रेशन था 0.1, ये मान के चलो x टूटा। कितना टूटा? x। तो ये भी कितना टूटेगा? x। मतलब 10 में से कितना टूटेगा? x। और ये बनेगा कितना? x। ये भी बनेगा कितना? x। मान के चलो ये रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? 100% कंप्लीट। तो खत्म हो गया, एक खत्म हो जाएगा तो इसका पूरा खत्म होना पड़ेगा। मतलब सर 0.01 में से 0.01 पूरा खत्म होना पड़ेगा। तो अगर ये इतना टूट रहा है तो ये भी कितना टूटेगा? उतना ही। मतलब सर 10 में से कितना टूटेगा? 0.01। तो ये कितना बनेगा? 0.01 0.01। बच गया, जो बताएं वो बचा। अब थोड़ा सा समझो, ये कितना बना? 0। इसका कंसंट्रेशन कितना बचा? सर यहाँ पर लिखेंगे सर 9 पॉइंट, यहाँ पे कितना? 99। कितना बचेगा? अब देखो जब ये रिएक्शन प्रोसीड होता है, ये रिएक्शन क्या होता है? प्रोसीड होता है, कंप्लीट होता है, तो उसमें देखो इसका जो चेंज इन कंसंट्रेशन है वो तो पूरा खत्म हो जाता है। लेकिन जब हम लोग बी का बात कर रहे हैं, पानी का जैसे बात कर रहे हैं, तो पानी का था कितना? 10। चेंज कितना हुआ? अरे बहुत कम। क्या चेंज ज़्यादा हुआ क्या? मतलब मान के चलो एक समुंदर है, समुंदर से तुम मान के चलो 1000 अगर लीटरों अगर पानी निकाल दोगे तो कुछ होकर असर होने वाला है क्या? अरे होने वाला है क्या? जैसे एक बाल्टी है, बाल्टी से मान के चलो 1 गिलास पानी निकाले, कोई असर हुआ उसका? नहीं हुआ। उसी प्रकार से अभी इसका था 10 मोलर, 10 मोलर से चेंज कितना हुआ? मात्र 0.01। क्या ज़्यादा चेंज हुआ का? इसका मतलब इसका कंसंट्रेशन जितना था मान के चल सकते हैं कि उतना ही रह गया। मतलब उसका कंसंट्रेशन में कोई चेंज हुआ का? कुछ चेंज हुआ का?
मान के चलते हैं कि जो उसका कंसंट्रेशन था ज़्यादा, उसमें चेंज आया का नहीं, पूरा न के बराबर हुआ। और न के बराबर हुआ सर, इसका मतलब हम बोल सकते हैं पर चेंजे नहीं हुआ। क्या हुआ? चेंजे नहीं हुआ। इसका मतलब समझ सकते हैं कि जब ये रिएक्शन काम चल रहा था उस समय इस तो पूरा चेंज तो होता है, लेकिन इसका पूरा चेंज मतलब उतना ज़्यादा चेंज होता है क्या? नहीं। और अगर उतना ज़्यादा चेंज नहीं होता है, इसका कंसंट्रेशन को मान चलते हैं कि ये कांस्टेंट रह गया। क्या रह गया? कांस्टेंट। इसका मतलब अब थोड़ा समझना, फसलियो इसका मतलब हम लोग मान सकते हैं जैसे R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन, इतना ना लिख करके क्या यहाँ पे स्टर लिख दे, बड़ी जोर लग रहा था इतना लिखने में। फिर यहाँ पे देखो ये था हम लोग को क्या चाहिए? पानी। अभी समझ रहे हैं सर, इसका कंसंट्रेशन में कुछ चेंज नहीं हुआ। और जब भी हम लोग रेट लॉ लिखते हैं, क्यों लिखते हैं? कितना कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है, यही तो हम लोग निकालते थे। इसका मतलब सर जब भी हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन में लिखते हैं तो वहाँ पे कंसंट्रेशन उसी का लिखते हैं जिसका चेंज होता है, जिसका वहाँ पे चेंज होता है। तो सर यहाँ पे इस प्रक्रिया में देख रहे हैं तो वाटर का उतना ज़्यादा चेंज हुआ ही नहीं, मतलब देखने से कुछ चेंज ही नहीं लगा। कुछ चेंज लगा नहीं। इसका मतलब सर ये ऑलमोस्ट क्या रह गया? कांस्टेंट। ये क्या रह गया? कांस्टेंट। और हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं तो जो भी कांस्टेंट होता है उसको कांस्टेंट के साथ लिखते हैं। तो इसका मतलब ये जो इसका ऑर्डर हम लोग गिन रहे थे, इसका ऑर्डर अब गिनाएगा नहीं, बल्कि ये इसका जो कंसंट्रेशन वो था वो किस में चल जाएगा? रेट कांस्टेंट में। तो इसको लिखेंगे R इज इक्वल टू के इंटू H2O का कंसंट्रेशन। तो ये हो गया हम लोग को रेट कांस्टेंट, और इधर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? ईस्टर। और ईस्टर का ऑर्डर क्या है? 1। तो ये जो कांस्टेंट देखो, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, एक वो कांस्टेंट बनेगा। तो कांस्टेंट होगा तो मान के चलो इसको एक नया कांस्टेंट मान लेते हैं के डैश, और यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? ईस्टर। अब बताओ कि ये जो रेट था स्टार्टिंग में इसका ऑर्डर कितना था? लग तो रहा था 2 जैसा, है क्या चीज? 1। तो इसलिए देखो देखने में कुछ और मिला कुछ और। तो इसलिए है तो ये फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन ये क्या है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर इसको लिख दिया गया, इसलिए क्योंकि दिख रहा था डायरेक्टली क्या नहीं दिख रहा था, लेकिन लास्ट में मिला क्या चाहिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसलिए यहाँ पे इसका नाम क्या चाहिए रखा गया है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कुछ धसा, बाकी एक नए भी लिखेंगे। बाकी आज पचा लो अच्छा से, जिसको नहीं समझ में आया जब वीडियो अपलोड हो जाएगा उसके बाद फिर से जो अभी बात बोले ना इसको फिर से एक बार सुन लेना, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर से यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसका जर्नी स्टार्ट करेंगे, इसका थ्योरी लिखाएंगे, RNS बताएंगे, चैप्टर खत्म, रिवीजन करा करके टेस्ट के लिए तैयारी। नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास, बात को समझ रहे हो ना? चलो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब कि फोटो ले लो, काम देगा।